फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन सर। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिएगा आज पूरे वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख ले रहे हैं आप फॉर्म में। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज, आर, एन, वाज, वर, शैल बी एंड विल बी। आज हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे तीन यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ एच आर एन, यूज ऑफ वाज, वर, यूज ऑफ विल बी और शैल बी। मतलब इन तीनों प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इनका पूरा डिस्कस कैसे करेंगे कि देखो इन तीनों प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के साथ में। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मेरा मतलब होता है बीइंग मतलब बनता होगा वो कुछ होने की बात करेगा। क्या होने की बात करेगा? कुछ होने की बात करेगा। जैसे इजारन का प्रयोग प्रेजेंट टाइम्स में करते हैं और बाजवर का पास्ट में और विल बी शैल बी फ्यूचर में बताते हैं। मतलब जब बात करता करेगा कुछ होने की प्रेजेंट टाइम में, मतलब जैसे मैं कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक अभियंता हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो प्रेजेंट टाइम में जब वो बोलेगा तो इजारन लगाएंगे। या फिर पास्ट टाइम में भी तो कह सकता है कि मैं एक अध्यापक था, मैं एक इंजीनियर था, मैं एक डॉक्टर था, तो वहाँ पर बाजवर का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में भी जब बोलेगा जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक इंजीनियर बनूंगा, तो फ्यूचर टाइम में जब वो कहेगा कुछ होने की बात करेगा तो हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ इजारन, फिर डीपली देखेंगे और लास्ट में फिर इन सबको अच्छे से समझ लेंगे बाय एग्जांपल। देखिएगा यूज ऑफ इजारन, जब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट जो है कुछ होने की बात करें, जब हम इजारन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टाइम में, वो क्या कह रहा है कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं एक हवलदार हूँ, XYZ कुछ भी हो, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक नहीं है, क्या वह अध्यापक है, वह एक अध्यापक क्यों है। मतलब कि चारों प्रकार के वाक्य बन सकते हैं, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। और स्टेट ऑफ बीइंग के केस में जब लास्ट में हा लिखा हो या कर्ता कुछ होने की बात करें, एग्जाम हम इसका वो देख ले रहे हैं पहचान। पहचान ये लिखी हुई है इसमें, पहचान क्या है इसकी? जब बात की क्रिया के रूप में, अर्थात क्रिया के रूप में मतलब इसमें क्रिया नहीं होगी, क्रिया के रूप में ही ये होगा। मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं करेगा, जो सब्जेक्ट है इसमें कोई एक्शन नहीं कर रहा, ना जाने का ना आने का, मतलब मेन वर्ब इसमें नहीं होगी। जब बात की क्रिया के रूप में है, हूं, हो अथवा होता है, होती है, होते हैं आदि शब्द हैं तो हम यूज इजारन का करते हैं। तो ये बात कैसा है? टाइप यूज ऑफ की बात करें तो यूज ऑफ इजारन है, क्यों? क्योंकि लास्ट में हूं लिखा और हूं यूज इजारन की पहचान है। तो इसको हम बनाते हैं यूज ऑफ इजारन। और टाइप ऑफ की बात करें तो बेटा ये पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या नहीं लिखा है, बीच में नेगेटिव वर्ड नहीं लिखा है कोई भी नहीं, और WH वर्ड भी यूज नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में बता चुके हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सब्जेक्ट, तो आई की स्पेलिंग भी हम बता चुके हैं कि मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई होती है। और आई को हम पहले समझ लें कि आई होता क्या है। आई माने क्या होता है? मैं होता है। क्या होता है? मैं। ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। कैसा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। ये अब बात करें कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आई सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जैसे बात करें ही ऑलवेज सिंगुलर होता है, और बात करें बी ऑलवेज प्लूरल होता है, दे ऑलवेज प्लूरल होता है। लेकिन ये सिंगुलर भी है, प्लूरल, या ये देख लो कहाँ सिंगुलर होता है और कहाँ प्लूरल होता है। आई, जब हम आई का प्रयोग जब प्रेजेंट में करते हैं, किसमें करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं, तो आई कैसा होता है? प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल, मतलब बहुवचन। आई का प्रयोग जब प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो आई प्लूरल होगा, मतलब बहुवचन होगा। और आई का प्रयोग जब हम पास्ट टेंस में करेंगे, किसमें करेंगे? पास्ट में, तो ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। हमने आई के बारे में देखा कि आई जब हम प्रेजेंट में यूज करेंगे तो प्लूरल होगा, और जब पास्ट में यूज करेंगे तो सिंगुलर होगा। तो इसमें बात करें तो आई सब्जेक्ट है, और इसमें बात कर लें कि इज का प्रयोग जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। आई का प्रयोग, इज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट। और एम का प्रयोग होता है आई के साथ। मतलब आई जब सब्जेक्ट होगा तो एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई के हिसाब से यहाँ पे किसका यूज होगा? एम का। आई एम कर्ता धन सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म है नहीं इसमें, सीधा आएगा अ टीचर। आई एम अ टीचर। यहीं पर तो मैं किसान हूं तो आई एम अ फार्मर। यहाँ पे आई की जगह वह सब्जेक्ट होता तो ही इज
अ फार्मर, ही इज अ टीचर, ही इज अ सोल्जर, ही इज अ डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है। यहीं पे अगर नोट लिखा होता, जैसे लिखा होता वो मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, सपोज करो यहाँ पे नहीं लिखा है, क्या लिखा है नहीं, तो क्या होता है निगेटिव का स्ट्रक्चर लग जाता है, यूज ऑफ तो इजारे में है ना। नेगेटिव में क्या होता है कि आई एम नॉट अ टीचर, अगर स्टार्टिंग में क्या लिखा होता तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता और सब्जेक्ट बाद में पहुंच जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा कि इस यूज को हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। ओके, यूज ऑफ बाज वर्ब की बात करें तो यूज ऑफ बाज वर्ब जब बाकी क्रिया के रूप में था, थी, थे अथवा होता था, होती थी, होते थे आदि शब्द आए तब हम बाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिएगा वही एग्जाम्पल लिया, उसमें था मैं एक अध्यापक हूँ, बट इसमें क्या है मैं एक अध्यापक था, कुछ चेंजमेंट नहीं है, जहाँ पर था यूज होता था वहीं पे हमने था लगा दिया, मतलब कि जहाँ पर वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा था वो पास्ट में बात कर रहा है। जैसे उसमें बात कर रहा था मैं एक अध्यापक हूँ, अब कह रहा मैं एक अध्यापक था, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में था, तो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं बाज और बर का, बट इसमें भी सेंस इंस्टेड ऑफ बीइंग का ही है, मतलब कि उसमें भी सब्जेक्ट कुछ होने की बात कर रहा था और इसमें भी सब्जेक्ट कुछ होने की बात कर रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यूज ऑफ तो इसमें बाज बर है क्योंकि लास्ट में था लिखा है, तो आई, चूंकि आई जो होता है पास्ट में कैसा होता है सिंगुलर होता है, तो आई के साथ क्या लगता है सिंगुलर वर्ब, बाद जो लगता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और बाद जो लगता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर कौन होते हैं, प्लूरल कौन होते हैं, हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो आई जो है वो यहाँ पे लिखा है, आई प्रेजेंट में क्या होता है प्लूरल होता है और पास्ट में सिंगुलर होता है। तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाज, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट है नहीं अ टीचर, आई वाज अ टीचर। अगर समझ में आ गया होगा कि यूज ऑफ बाज वर्ब क्या है, कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट जब कुछ होने की बात करें वो भी पास्ट टाइम में, तब हम यूज ऑफ बाज वर्ब लगाते हैं। और पॉजिटिव के लिए हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, चूंकि ये पॉजिटिव था इसलिए। और निगेटिव होता है जैसे मैं एक अध्यापक नहीं था, तो यहाँ पे वाज के बाद क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा, और यहीं पे लिखा है क्या है स्टार्टिंग में लिखा है, तो क्या करेंगे बाज पहले आ जाएगा और आई बाद में हो जाएगा। आई होप इस प्रकार के चारों प्रकार के आप सेंटेंस बना लोगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ बाज वर्ब के बाद आगे आता है यूज ऑफ विल बी और शैल बी। यूज ऑफ विल बी और शैल बी, इसमें भी कुछ नहीं है, जब बाकी क्रिया के रूप में था, थी, थे ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए होगा, होगी और होंगे, अथवा यहाँ पे होना चाहिए बनेगा, बनेगी, बनेगी। जब बाकी क्रिया के रूप में क्या लिखा होगा, होगी, होगी अथवा बनेगा, बनेगी, बनेगी, मतलब कि जब बात करेगा व्यक्ति स्टेट ऑफ बीइंग के केस में, जब बात फ्यूचर टाइम की करे, मतलब बात करे कि मैं एक अध्यापक बनूंगा, मैं एक अध्यापक बनूंगा, तब हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट टाइम में बोलता तो इजारे में लगाते और पास्ट टाइम में बोलता तो बाज वर्ब का प्रयोग करते, बट यहाँ पर बात ना प्रेजेंट की कर रहा ना वो पास्ट की कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है फ्यूचर टाइम की। देखो मैं एक अध्यापक बनूंगा, मतलब इन फ्यूचर कभी भी भविष्य काल में आने वाले दिनों में मैं एक क्या बनूंगा, मैं एक अध्यापक बनूंगा। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे समझ लो पहले कि विल बी और शैल बी का यूज कहाँ करेंगे, क्योंकि ये मॉडल्स हैं तो ये सिंगुलर प्लूरल पर डिपेंड नहीं होते, तो हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। देखिएगा वैसे बात करें तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, उसके साथ हम शैल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं शैल बी का, और जो अदर सब्जेक्ट जो होते हैं मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट को छोड़ करके सेकेंड और थर्ड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम विल बी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं विल बी का। ओके, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज कर सकते हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन, मतलब कि
हर सब्जेक्ट के साथ आप बिल लगा दो, कोई गलत नहीं है। बट अगर आप पुरानी इंग्लिश की बात करें, पुरानी ग्रामर बुकों से उठा के देख ले तो उसमें तो ऐसा लिखा है कि आई और बी के साथ आप शैल बी का यूज करें, और अदर किसी भी सब्जेक्ट के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके सेकंड हो या थर्ड हो, तब हम वहां पर विल बी का यूज करते हैं। आपकी मर्जी, आप जो भी लगाओ वो भी सही है। और हमारे हिसाब से तो विल बी आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा दो, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मॉडर्न इंग्लिश है, दुनिया फॉलो कर रही है, आप भी फॉलो कीजिए। विल बी का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या करें, मैं एक अध्यापक बनूंगा, तो सब्जेक्ट का पहले सब्जेक्ट बनूंगा, बनेगा, बनेगी, बनेगे या होगा, होगी किस सेंस में, चूंकि वर्ब नहीं है इसमें, वर्ब के रूप में ही है ये बनेगा। और जो व्यक्ति जो मैं है वो फ्यूचर टाइम में कुछ होने की बात कर रहा है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग का केस फॉलो हो रहा है, और लास्ट में बनेगा, बनेगी, बनेगी लिखा है। तो हम इसको कैसे बनेंगे, आई शैल बी अ टीचर, आई शैल बी अ टीचर। यहाँ पे आप विल बी का भी यूज कर सकते हो, कोई गलती नहीं है। विल बी शैल बी, पुराने इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि विल बी यूज करो आई और बी के साथ, अदर के साथ, सॉरी आई और बी के साथ शैल बी और अदर के साथ विल बी, बट विल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो, सही है। ओके, तो आई शैल बी, आई विल बी अ टीचर, मैं एक अध्यापक बनूंगा। अब हम इन तीनों यूजर्सों को, मतलब कि तीनों के अलग अलग एग्जांपल, एक वीडियो हमने इन तीन यूजर्सों के बारे में डिस्कस किया है। एक तो इजारिन पढ़ा, एक बाजवर पढ़ा, एक विल बी और शैल बी पढ़ा। इसको और अच्छे से समझते हैं, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग है वो हम करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के केस में। किसमें, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का बड़ा मतलब होता है कि कर्ता इसमें क्या होगा, कर्ता कुछ होने की बात करेगा। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, और एक बार मैन भी इसमें ये याद रखना है कि जब हम इजारे और बाजवर और विल बी शैल बी के जब हम यूज करेंगे तो उसमें मैन वर्ब नहीं होगी, मतलब कर्ता कोई काम नहीं करेगा, कर्ता कोई काम नहीं करेगा, कर्ता के रूप में, मतलब मैन वर्ब के रूप में ही इन तीन चार वर्ब जितनी भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सातों वर्ब का यूज करेंगे, वो मैन वर्ब के रूप में करेंगे, अर्थात मैन वर्ब कोई होगी नहीं, एक्शन वर्ब कोई होगी नहीं इसमें। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, जैसे मैं कहूं कि क्या दूध मीठा होता है। अब चूंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि ता है, ती है, ते है, किसका यूज है, किसकी पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और हम बात करें जैसे राजा प्रसन्न रहता है, राजा प्रसन्न रहता है, तो दोनों में ता है, ती है, ते है लिखा है। अब बात करो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल नहीं है, इनका भी यहाँ पे भी, इन दोनों सेंटेंसों में भी यूज ऑफ इजारे में। इसको कैसे बनाएंगे, क्या दूध मीठा होता है, तो यूज ऑफ होता है, होती है, होते हैं, इजारे में हमने लिखाया था। और टाइप ऑफ की बात करें, जब स्टार्टिंग में क्या लिखा हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा और इस क्या का मतलब हो, इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते, तो वो सिंगल इंटरोगेटिव कहलाता है। कैसा कहलाता है, सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हम पिछली वीडियो आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि दूध सब्जेक्ट क्या है, दूध है, दूध कैसा है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल सब्जेक्ट को हमने सिंगुलर में रखा था, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब के हिसाब से क्या आएगी, यहाँ पे इज आएगी, क्या आएगी, इज। दूध के लिए मिल्क, इज मिल्क स्वीट, स्वीट माना मीठा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राजा प्रसन्न रहता है, द किंग इज हैप्पी। आप बोलोगे कि ये तो सेंटेंस सर आपने गलत बना दिया, क्यों, क्योंकि रहता है, ता है, ती है, ते है, तो ढूंढे जाना चाहिए, वर्ब में ऐसे ऐसा होना चाहिए, लेकिन वर्ब है कहाँ बेटा। अब तुम कहोगे कि राजा प्रसन्न रहता है, तो रहना वर्ब है, हमने पढ़ा है बचपन से कि रहना, लिव माने क्या होता है, रहना, क्योंकि वर्ब है, वर्ब है। मैं भी मानता हूँ कि रहना माना, लिव माना रहना होता है, लिव जो होता है एक्शन, एक्शन वर्ब, ओके। राजा प्रसन्न रहता है, लेकिन रहना शब्द, ये रहना जो है वो तो किसी प्लेस पे होता है ना बेटा। अब ये क्या प्रसन्न के ऊपर रहेगा, अगर होता राजा महल में रहता है, राजा हिमालय में रहता है, या राजा पहाड़ियों में रहता है, राजा घर में रहता है, राजा शहर में रहता है, किसी स्थान का नाम होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता, तो क्या बनता, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज ऑफ इजारे लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि रहना, अगर लिव माना रहना, अगर यहाँ पे रहना के लिए लिव यूज करेंगे तो उसके लिए कुछ प्लेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लेस का वर्ड होना चाहिए, कोई प्लेस आना चाहिए, तभी हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जब तक रहना
जब तक वर्ब का कोई मीन नहीं निकलेगा तब तक कैसे वो वर्ब हो जाएगी, ये तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए लगा। अर्थात राजा प्रसन्न है या राजा प्रसन्न होता है या राजा प्रसन्न रहता है, तीनों का मतलब ये होता है द किंग इज हैप्पी। आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ता है लिखा है और बाकी क्रिया भी है रहना, लेकिन रहना रियलिटी में कोई रहने की बात नहीं कर रहा। राजा कुछ रहने की बात ही नहीं कर रहा, राजा तो प्रसन्न होने की बात कर रहा है, ना कि रहने की। राजा ये नहीं कह रहा कि मैं महल में रहता हूँ या मैं घर में रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ। जो सब्जेक्ट है रियलिटी में रहने का काम कर ही नहीं रहा है, सब्जेक्ट का मतलब रहना है ही नहीं। तो जब रहना है ही नहीं तो लिव हम किस बात की लगा दें। अर्थात इसमें क्या होगा, यूज ऑफ इजारे में होगा, भले ही ता है लिखा है, भले ही ता है लिखा है, इसमें भी सब्जेक्ट मेन वर्ब की अभाव होता है, इसमें भी मेन वर्ब होता है। मतलब कि टेंस बनाने के लिए जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी टेंस के लिए ये सीख लो कि विदाउट हेल्पिंग सॉरी विदाउट मैन वर्ब, मतलब बिना किसी मैन वर्ब के आप टेंस बना ही नहीं सकते। दो एग्जांपल और लिखे हैं, जैसे क्या राजा दयालु होते थे और राजा प्रसन्न रहते थे, दोनों में लिखा है था। इसमें होता था, इसमें रहता था, मतलब कि ता था होता था। अब बात करो कि पास्ट इंडेफिनिट याद आ रहा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में ता था और ता था, दोनों में पहचान लगी पास्ट इंडेफिनिट की। बट बेटा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भी राजा जो है कोई एक्शन नहीं कर रहा और इसमें भी जो राजा है कोई एक्शन नहीं कर रहा। आप कहोगे प्रसन्न तो रह रहा है, अबे प्रसन्न रहने में कौन सी एक्शन हो जाती है, कौन सा वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। ये प्रसन्न क्या है, ये हैप्पी क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, नॉट वर्ब। तो हम इसको बनाते हैं, यूज ऑफ क्या है, बाजवर है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। और सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राजा दयालु होते थे, जानदार राजा की बात हो रही है, तो क्या आएगा, वर आएगा। वर किंग्स, वर किंग्स काइंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे बनाएंगे, राजा प्रसन्न रहते थे, तो द किंग्स वर हैप्पी। क्या राजा दयालु होते थे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक था तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कर्ता, उसके बाद अदर वर्ब, कर्ता हेल्पिंग वर्ब अदर वर्ब। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं हो रही। जब तक एक्शन नहीं होगी तब तक टेंस बनेगा नहीं। इसका मतलब है कि राजा प्रसन्न रहते थे या राजा प्रसन्न होते थे या राजा प्रसन्न थे, तीनों का तीनों हिंदियों का मतलब ये होगा, द किंग्स वर हैप्पी। आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये टेंस क्यों नहीं बन रहा है, नॉर्मली बाजवर का यूज क्यों कर रहे हैं। अब एग्जांपल देख रहे हैं, एक एग्जांपल देख ले रहे हैं, यूज ऑफ एग्जांपल लिखा है हमने कि क्या आप एक किसान बनोगे। जब भी बनोगे के सेंस में, जब भी सब्जेक्ट क्या कुछ होने की बात कर रहा है, वो भी किसमें, फ्यूचर में बात कर रहा है, तो कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बिल सब्जेक्ट यू, उसके बाद आती है पूर्ण हेल्पिंग वर्ब बी आ फार्मर। कभी भी याद रखो हेल्पिंग वर्ब बड़ी सी दिख जाए, जैसे दिख जाए बिल, बी ये भी बड़ी है, दो की है, ऐसा भी हो सकता है, बिल हैव बीन, हैड बीन, जब भी बड़ी बड़ी हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो आप केवल ये याद रखना है कि जब भी हम आगे पीछे करेंगे तो पहली वाली को करेंगे, ये जो सेफ वर्ब होगी, जो सेफ वर्ब होगी वो अपनी जगह ही रहेगी। मतलब कि क्या होता है कि जब प्रश्नवाचक होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले लगाने का मतलब ये नहीं कि बिल बी को सीधा ही पहले लगा दो, बिल बी यू आप फार्मर सेंटेंस गलत हो जाएगा। मतलब कि बी तो अपनी जगह रहेगा, हम केवल बिल को ही सब्जेक्ट, बिल को ही हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, उसी को आगे पीछे करेंगे। अगर इसी में नॉट होता, जैसे मैं कहूँ कि मैं एक किसान नहीं बनूंगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई शैल नॉट बी अ फार्मर। मतलब कर्ता धन सहायक क्रिया धन नॉट, उसके बाद पूर्ण क्रिया, उसके बाद अदर वर्ड। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि आई शैल बी नॉट अ फार्मर, सेंटेंस गलत हो जाएगा। मतलब कि बी जो है वो अपनी जगह रहेगा, हमें नॉट लगानी है मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बात, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया।
ये बी जो है अपनी जगह रहेगी। कभी भी हेल्पिंग सहायक क्रिया बड़ी दिख जाए आपको तो पहली वाली सहायक क्रिया को आप आगे पीछे करते रहिए, जो शेष सहायक क्रिया वो अपनी जगह रहती है। आई समझ में आ गया होगा कि मैं एक किसान नहीं बनूंगा, तो आई शैल नॉट बी अ फार्मर। क्या आप एक किसान बनोगे? विल यू बी अ फार्मर। जब भी लास्ट में बनेगा या होगा, बनेगा, बनेगी, बनेगी आ जाए तो आप विल बी और शैल बी का यूज करोगे। आप कहोगे कि गागी के फ्यूचर इंडेफिनिट को बताता है, लेकिन इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बनेगा, क्योंकि आप कहोगे कि विल बी शैल बी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, तो ना ये फ्यूचर इंडेफिनिट है ना ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। क्योंकि कंटिन्यूअस हो चाहे इंडेफिनिट हो, कुल मिला के टेंस बनने के लिए सेंटेंस में एक्शन वर्ब का होना जरूरी है। इसमें आप और इसमें मैं कोई भी एक्शन नहीं कर रहे हैं कि भागने दौड़ने और चलने फिरने की कोई भी एक्शन कर रहे हो, ऐसी कोई एक्शन नहीं है। जब तक एक्शन नहीं होगी जब तक वो टेंस बनेगा नहीं। नॉर्मली यूज बनता है, तो अगर लास्ट में हा लिखा है तो नॉर्मली यूज ऑफ इजारन करेंगे, था लिखा है तो वाजबर का प्रयोग करेंगे, और अगर गा या होगा या होगी या बनेगा लिखा तो हम विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। इन तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों प्रकार के वाक्यों में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि स्टेट ऑफ बीइंग का केस होगा, अर्थात कर्ता जो होगा कुछ होने की बात करेगा। जो कर्ता है ना ये, और ये जो पर्सन है एक ही व्यक्ति होंगे, ये आप है और एक जो किसान है, मतलब किसान ही आप हो और आप ही किसान है, मतलब कि जिसमें बात होगी एक ही इंसान की बात होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा कि यूज ऑफ इजारन क्या है, वाजबर क्या है और विल बी और शैल बी क्या है। आपको पहचान लिख दी, उस पहचान के थ्रू आप आसानी से बना सकते हो। टेंस क्यों नहीं बनेगा समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इसको टेंस नहीं बना सकते। ओके।